हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम जिस बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे वो रहेगा राजस्थान के अंदर प्रजामंडल, और प्रजामंडल के अंदर दो बड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो कौन सा प्रजामंडल कब स्थापित हुआ है और कौन से प्रजामंडल की स्थापना किसने की, ताकि एग्जाम से पहले आपका एक बार रिवीजन हो जाए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा? तो आप कहेंगे सर, राजस्थान का जो पहला प्रजामंडल है वो है आपके, लीजिए, जयपुर प्रजामंडल। राजस्थान का सर्वप्रथम गठित प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। और जयपुर प्रजामंडल वे प्रजामंडल है जिसकी स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे सर 1931 के अंदर। और स्थापना करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे सर, नाम है कपूर चंद पाटनी। क्या नाम है? कपूर चंद पाटनी। ठीक है। दूसरी बात, आप कहेंगे सर जयपुर प्रजामंडल वह प्रजामंडल है जिसका पुनर्गठन हुआ है। आप कहेंगे बिल्कुल सर। और इसका पुनर्गठन करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे सर जमनालाल बजाज। याद रखेंगे कौन थे? जमनालाल बजाज। क्लियर है? दो बातें। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल 1931, गठनकर्ता कपूरचंद पाटनी, लेकिन पुनर्गठनकर्ता कौन है? याद रखिएगा जमनालाल बजाज, जिन्हें राजस्थान का भामाशाह कह सकते हैं आप, जिनको गुलाम नंबर 4 और गांधी जी का पांचवा पुत्र आप कहते हैं। ठीक है। 1931 में ही याद रखेंगे आप, एक और प्रजामंडल गठित हुआ था, वो है आपके बूंदी प्रजामंडल। कौन सा था? बूंदी प्रजामंडल। पूछा जाए बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन? तो आप कहेंगे सर कांतिलाल जैन। कौन थे? कांतिलाल जैन। यानी 1931 के अंदर राजस्थान में दो प्रजामंडल गठित हुए। एक तो है जयपुर प्रजामंडल और एक है आपके कौन सा? बूंदी प्रजामंडल। लेकिन पहले कौन सा हुआ था? जयपुर, और उसके बाद में कौन सा? बूंदी। क्लियर? तो 1931 के अंदर दो प्रजामंडल। नेक्स्ट आगे, अगली जो बात है वो है आपके यहां से, अगली बात है आपके वो है मारवाड़ प्रजामंडल। नंबर तीसरा कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल। ये जो मारवाड़ प्रजामंडल है इसका जो गठन है वो हुआ है 1934 के अंदर। और गठनकर्ता कौन है? तो आप कहेंगे सर डॉक्टर जे नारायण व्यास। कौन है? याद रखिएगा डॉक्टर जे नारायण व्यास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मारवाड़ प्रजामंडल कब? 1934 के अंदर, और फाउंडर कौन है? डॉक्टर जे नारायण व्यास। अच्छा, 1934 के अंदर एक बात आप और पढ़ते हैं, वो है हाड़ौती प्रजामंडल। कौन सा पढ़ते हैं? हाड़ौती प्रजामंडल। पूछा जाए हाड़ौती प्रजामंडल का गठन कब हुआ? 1934 के अंदर। और गठनकर्ता कौन है? याद रखिएगा नैनूराम शर्मा। कौन है? नैनूराम शर्मा। लेकिन उसके बाद में फिर हाड़ौती से अलग हो गया था कौन सा? कोटा। इसीलिए 1939 में आप वापस पढ़ते हैं कोटा प्रजामंडल। 1931 में दो प्रजामंडल बने, जयपुर प्रजामंडल और कौन सा? बूंदी प्रजामंडल। 1934 में आपके सामने फिर दो प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल, जिसे आप जोधपुर प्रजामंडल भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ का नाम बदलकर जोधपुर जो किया गया था वो किया गया था 1933 में। ठीक है, याद रखेंगे आप। तो इसे आप जोधपुर प्रजामंडल भी कह सकते हैं। ये लो, क्या कह सकते हैं आप इसे? जोधपुर प्रजामंडल। याद रखेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट, उसके बाद में अगली बात हम करते हैं, वो है आपके 1936। और 1936 के अंदर भी दो प्रजामंडल गठित हुए हैं। एक तो हुआ है आपके, याद रखिएगा 4 अक्टूबर, डेट सहित याद रखिएगा, 4 अक्टूबर 1936। कौन सा प्रजामंडल? याद रखिएगा बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल का जो गठन है वो कब हुआ है? याद रखिएगा 4 अक्टूबर 1936। अच्छा, संस्थापक कौन है? आप कहेंगे सर मग्गाराम वैद्य। कौन है? मग्गाराम वैद्य। याद रखेंगे। 1936 के अंदर ही एक और प्रजामंडल गठित हुआ है। आप कहेंगे सर वो कौन सा है? तो वो है आपके, याद रखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर जो प्रजामंडल है इसका गठन भी कब हुआ है? याद रखिएगा 1936 के अंदर। अच्छा, धौलपुर प्रजामंडल के फाउंडर कौन थे? तो याद रखिएगा, वैसे तो नाम आता है कई बार कृष्णदत्त पालीवाल। क्या नाम आता है?
नाम मिलता है कृष्णदत्त पालीवाल। लेकिन इसके अलावा दो नाम आप और याद रखेंगे। कौन कौन से? आप कहेंगे सर एक तो आप नाम याद रखेंगे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और एक नाम आप याद रखेंगे जोहरी लाल इंदू। क्या नाम है? जोहरी लाल इंदू। लीजिए एक बार वापस देख लीजिए। 1931 में दो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल। 1934 में दो गठित हैं, एक मारवाड़ है एक हाड़ौती है। हालांकि बाद में हाड़ौती से अलग हो जाता है कोटा प्रजामंडल। ठीक है। 36 के अंदर भी दो है, बीकानेर प्रजामंडल और कौन सा? धौलपुर प्रजामंडल। यहां पर एक एक बात आप और ध्यान देंगे। कौन सी? वो आप कहेंगे सर ये देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल, इस प्रजामंडल के तहत दो दिवस मनाए गए थे। कौन कौन से? एक तो याद रखिएगा मनाया गया था कृष्णा दिवस, याद रखेंगे, और एक मनाया गया था शिक्षा दिवस। कृष्णा दिवस और कौन सा? शिक्षा दिवस। उसी प्रकार जयपुर प्रजामंडल के तहत मनाया गया था, याद रखिएगा, मोती दिवस। ये यहाँ की इंपॉर्टेंट बात। एक इंपॉर्टेंट बात कि आपके सामने ये जो प्रजामंडल है, इनमें से बीकानेर ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता में हुई है। ये यूनिक बात है थोड़ी सी, कि निम्न में से ऐसा प्रजामंडल जिसकी स्थापना जो है वो कलकत्ता के अंदर हुई है, वो कौन सा प्रजामंडल है? बीकानेर प्रजामंडल। क्लियर हो गया आपके सामने? जयपुर प्रजामंडल, बूंदी प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, और आपके सामने कौन सा? याद रखिएगा, धौलपुर प्रजामंडल। आगे बढ़े, नेक्स्ट। ये लीजिए, आगे जो प्रजामंडल हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, अब हम उन प्रजामंडलों की चर्चा करेंगे जिनका गठन जो है वो कब हुआ है? 1938 में। देखिए, 31 में कौन कौन से हैं? जयपुर और बूंदी। 34 में कौन सा है? मारवाड़ और हाड़ौती। 36 में कौन सा है? बीकानेर और याद रखेंगे धौलपुर। अब हम बात कर लेते हैं 1938 में जो जो घटित हुए एक साथ। देखिए, 1938 में जो घटित है उसके अंदर लीजिए अलवर प्रजामंडल। कौन सा है? अलवर प्रजामंडल घटित कब है? 1938 के अंदर। संस्थापक कौन कौन है? तो याद रखिएगा, अलवर प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनमें नाम है हरि नारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। ये लो, कुंज बिहारी मोदी। तो अलवर प्रजामंडल स्थापना 1938, और फाउंडर कौन है? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी। ठीक है। अलवर के बाद में भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की बात करते हैं तो भी स्थापना कब है? आप कहेंगे सर 1938, और इसके फाउंडर कौन है? तो याद रखेंगे आप, वो है किशनलाल जोशी, किशनलाल जोशी, और याद रखेंगे गोपीलाल यादव। हालांकि एक नाम और भी याद रखेंगे आप, वो है जुगल किशोर चतुर्वेदी। ये भी नाम आ जाता है, जुगल किशोर चतुर्वेदी, क्योंकि हमारे राजस्थान के संदर्भ में आप पढ़ते हैं दूसरा नेहरू कहा गया इनको, तो ये नाम जरूर याद रखेंगे। भरतपुर प्रजामंडल, किशनलाल जोशी और गोपीलाल यादव। ठीक है, और जुगल किशोर चतुर्वेदी। ठीक है, आगे अगला है वो है आपके सामने करौली प्रजामंडल। और करौली प्रजामंडल याद रखिएगा नाम, वो है त्रिलोक चंद माथुर। त्रिलोक चंद माथुर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये लो, तो अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल। इसके बाद में है अगला, वो है आपके यहां से, और वो आ गया ये शाहपुरा प्रजामंडल। कौन सा है? शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल भी 1938। अच्छा, संस्थापक कौन है? आप कहेंगे सर रमेश चंद ओझा। तो अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा प्रजामंडल, और 1938 के अंदर ही है आपके कौन सा? आप कहेंगे सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वह है यहां से मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल का जो गठन है वो तो आप डेट सहित याद रखेंगे, वो है आपके 24 अप्रैल 1938। मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, माणिक्यलाल वर्मा। क्या नाम है? माणिक्यलाल वर्मा। लेकिन
यहाँ पर अध्यक्ष कौन थे ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वो थे आपके बलवंत सिंह मेहता। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938 के अंदर स्थापना है मेवाड़ प्रजामंडल की। संस्थापक कौन है? माणिक्यलाल वर्मा, आप सब जानते हैं। माणिक्यलाल वर्मा वही व्यक्ति हैं जिनको मेवाड़ का गांधी आप कहते हैं। और अध्यक्ष कौन? याद रखिएगा, बलवंत सिंह मेहता। तो ये सारे जो प्रजामंडल हैं आपके सामने, ये तो कौन से हैं? आप कहेंगे सर 1938 में जो स्थापित हुए हैं वो अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा और कौन सा? याद रखिएगा, इधर से मेवाड़। क्लियर है? इसमें एक बात जरूर याद रखिएगा आप, कौन सी? कि सर ये जो भरतपुर प्रजामंडल है ना, इसकी जो स्थापना है अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, करौली प्रजामंडल, शाहपुरा प्रजामंडल और आपके सामने मेवाड़ प्रजामंडल, इन सभी प्रजामंडलों का गठन तो कब हुआ है? तो आप कहेंगे सर 1938 में हुआ है, किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं है। लेकिन याद रखेंगे भरतपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कहां पर हुई है? तो याद रखिएगा रेवाड़ी, रेवाड़ी हरियाणा। क्योंकि इससे पहले हम पढ़ के आए हैं, ये देखिए यहां पर कि जो बीकानेर प्रजामंडल है इसका जो गठन है वो कहां पर हुआ है? तो याद रखिएगा कलकत्ता में। ठीक है, क्लियर है बात? यहां पर भी तो 1938 वाले हो गए, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, करौली हो गया, शाहपुरा हो गया और आपके कौन सा हो गया है? याद रखिएगा मेवाड़। अब जो बाकी बचे हैं उनको पहले हम पढ़ते हैं 1939 वाले, ये तो हम भूल ही जाते। 1939 में कौन कौन से प्रजामंडल बने, इनके बारे में भी चर्चा करनी है। तो 1939 में देखेंगे आप, एक तो बना है आपके कौन सा? आप कहेंगे सर कोटा प्रजामंडल। 1939 कोटा प्रजामंडल बना है। 1939 किशनगढ़ प्रजामंडल बना है, याद रखेंगे। 1939 सिरोही प्रजामंडल बना है, ये लीजिए। 1939 के अंदर हमारे राजस्थान में 3 प्रजामंडल गठित हुए, एक कोटा प्रजामंडल है, एक किशनगढ़ प्रजामंडल है और एक सिरोही प्रजामंडल है। कोटा जो प्रजामंडल है इसके जो संस्थापक हैं याद रखेंगे वही आपके नैनूराम शर्मा या नैनूराम शर्मा। क्लियर? किशनगढ़ जो प्रजामंडल है इसके जो फाउंडर हैं नाम याद रखेंगे कांतिलाल चौथानी। कौन है? कांतिलाल चौथानी। और सिरोही जो प्रजामंडल है याद रखेंगे गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट आप सब जानते हैं, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का गांधी। और इन तीनों में से याद रखिएगा सिरोही प्रजामंडल का जो गठन है वो मुंबई में हुआ है, ये लीजिए। 1939 के अंदर कौन कौन से? कोटा प्रजामंडल, किशनगढ़ प्रजामंडल और कौन सा बना? सिरोही प्रजामंडल। क्लियर? आगे अब हम बात कर लेते हैं बाकी जो जो जितने भी प्रजामंडल बचे हैं उनके बारे में। क्योंकि देखिए सर्वप्रथम 1931 वाले 2 हो गए, जयपुर और बूंदी। 34 वाले हो गए, 36 वाले हो गए, 38 वाले हो गए और अभी हमने चर्चा की 1939 वाली। ठीक है, अब देखिए आगे। अब यहां पर हम लिख लेते हैं अगला जो प्रजामंडल है वो है आपके देखिए कुशलगढ़ प्रजामंडल। और ये जो कुशलगढ़ प्रजामंडल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। स्थापना है 1942 के अंदर और फाउंडर कौन है? तो आप कहेंगे सर भंवरलाल निगम। याद रखिएगा कौन है? भंवरलाल निगम। कुशलगढ़ प्रजामंडल 1942, भंवरलाल निगम। नेक्स्ट अगली बात, अगला जो प्रजामंडल है वो है आपके सामने बांसवाड़ा प्रजामंडल। और बांसवाड़ा जो प्रजामंडल है इसका जो गठन है वो याद रखेंगे 1943 और इसके जो फाउंडर हैं वो है आपके याद रखिएगा भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। नाम जरूर याद रखिएगा, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। क्लियर?
उसके बाद में अगला जो प्रजामंडल है वो है आपके इधर से, यानी कि अगला जो प्रजामंडल है वो है आपके डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन सा है, याद रखिएगा, डूंगरपुर प्रजामंडल। और ये जो डूंगरपुर प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वो है आपके 1944। फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे सर भोगीलाल पांड्या। कौन है, याद रखिएगा, भोगीलाल पांड्या, जिन्हें आप वागड़ का गांधी कहते हैं। क्या कहते हैं, वागड़ का गांधी, याद रखिएगा। तो भोगीलाल पांड्या, कौन सा प्रजामंडल, डूंगरपुर प्रजामंडल। ठीक है, नेक्स्ट अगला, अगला है आपके इधर से लिख लेते हैं, वो है आपके जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा, जैसलमेर प्रजामंडल। ये जो जैसलमेर प्रजामंडल है ये है 1945 के अंदर। फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा मिठालाल व्यास। और एक बात याद रखिएगा, जो जैसलमेर जो प्रजामंडल है इसकी जो स्थापना है वो जोधपुर में हुई है, और इसके तहत एक दिवस मनाया गया था जिसका नाम है जवार दिवस। कौन सा प्रजामंडल है, याद रखिएगा जैसलमेर प्रजामंडल, इंपॉर्टेंट। ठीक है, 45 में ही एक और प्रजामंडल है, कौन सा, वो है आपके सामने, याद रखिएगा प्रतापगढ़ प्रजामंडल। कौन सा है, प्रतापगढ़ प्रजामंडल। और ये जो प्रतापगढ़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी 1945 में, याद रखिएगा फाउंडर कौन है, तो आप कहेंगे सर एक तो नाम है अमृतलाल पायक, दूसरा नाम है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चुन्नीलाल प्रभाकर। और राजस्थान का जो अंतिम प्रजामंडल है वो है आपके, ये लीजिए, झालावाड़ प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है, झालावाड़ प्रजामंडल, जिसका गठन है 1946 के अंदर। और फाउंडर कौन है, तो याद रखिएगा मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य। ये हो गए आपके राजस्थान के अंदर जितने भी प्रजामंडल हैं वो सारे के सारे। एक बार वापस देख लीजिए यदि कोई रह गया है तो। सबसे पहले आपने पढ़ा जयपुर प्रजामंडल, फिर बूंदी प्रजामंडल, फिर आपने पढ़ा मारवाड़, एक ये हाड़ौती भी याद रखिएगा, बीकानेर, और इधर से आपने पढ़ा धौलपुर। एक याद रखिएगा, राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां पर प्रजामंडल नहीं हुआ वो है, याद रखिएगा, टोंक रियासत। यहाँ पर प्रजामंडल नहीं हुआ था। राजस्थान का पहला प्रजामंडल पूछे तो जयपुर प्रजामंडल है, लेकिन राजस्थान का पहला राजनीतिक प्रजामंडल आपको पूछे तो आप याद रखेंगे कौन सा है, मारवाड़ प्रजामंडल। ये हो गए। इसके बाद में फिर आपके ये हमने पढ़े 1938 वाले, अलवर, भरतपुर, करौली, शाहपुरा और कौन सा, मेवाड़। इसके बाद में फिर 1939 वाले पढ़े, कोटा, किशनगढ़ और सिरोही। और उसके बाद में ये कुशलगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और कौन सा, झालावाड़ प्रजामंडल। वो बड़ा खास और बड़ा महत्वपूर्ण सा बिंदु रहने वाला है, और वो बिंदु रहेगा राजस्थान में प्रमुख महल। क्योंकि आप देखेंगे कि आपके एग्जाम के अंदर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। राजस्थान में प्रमुख महल के बारे में चर्चा करते हैं। महलों को पढ़े तो सबसे पहले हम चलते हैं राजधानी यानी कि जयपुर। और जयपुर के अंदर जो जो प्रसिद्ध महल हैं उनके बारे में यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहले हमें जिस महल के बारे में चर्चा करनी है वो है आपके सामने हवा महल। याद रखिएगा सबसे पहला बिंदु कि प्रसिद्ध जो हवा महल है राजस्थान का वो जयपुर के अंदर है, और इसे राजस्थान का एयर दुर्ग कहा गया है। याद रखिएगा राजस्थान का कौन सा महल एयर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा हवा महल। ये जो हवा महल है इसका जो निर्माण है, याद रखिएगा वो करवाया गया है आपके सवाई प्रताप सिंह द्वारा। कब करवाया गया है, तो याद रखिएगा 1799 के अंदर। अच्छा, इसके जो वास्तुकार हैं वो कौन थे, तो याद रखिएगा वास्तुकार थे लाल चंदुस्ता। ये जो हवा महल है ये याद रखिएगा बिना नींव का महल है, नींव नहीं दी गई है,
बिना नींव का है। जैसे बिना नींव का किला कौन सा है, गागरोन का, वैसे बिना नींव का है कौन सा, याद रखिएगा हवा महल। अच्छा, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार हवा महल का जो आकार है वो भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। ये जो इमारत है, याद रखिएगा, ये 5 मंजिला है। कितनी मंजिला है, याद रखिएगा, 5 मंजिला इमारत है। और इसकी जो पहली मंजिल है, दूसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल है, चौथी मंजिल है और 5वीं जो मंजिल है, इन मंजिलों के नाम जरूर पूछे गए हैं। जैसे पहली जो मंजिल है उसका नाम है सरद, दूसरी का नाम है रतन, तीसरी का नाम है विचित्र, चौथी का नाम है प्रकाश और 5वीं का क्या है, हवा। इन सब के पीछे मंदिर लगाना है। सरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। पहली जो मंजिल है इसका एक और नाम याद रखना है, वह है प्रताप। ये जो हवा महल है, याद रखिएगा, इस हवा महल के अंदर 953 खिड़कियां हैं। ये भी आप याद रखें, 953 क्या है, खिड़कियां हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हवा महल जयपुर के अंदर राजस्थान का एयर दुर्ग है। इसका निर्माण प्रताप सिंह द्वारा 1799 के अंदर कराया गया। इसके वास्तुकार है लालचंद उस्ता। बिना नींव का है, 5 मंजिला है, 953 खिड़कियां हैं और 5 मंजिलों के नाम याद रखिएगा, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देता है। एक इंपॉर्टेंट। नंबर 2, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है जयपुर के अंदर, वो है याद रखिएगा कदमी महल। कौन सा महल है, याद रखिएगा कदमी महल। ये जो कदमी महल है ये आपके कहाँ पर बना हुआ है, याद रखिएगा आमेर के अंदर। ये जो कदमी महल है ये बनाया गया है राजदेव द्वारा। याद रखिएगा इसी कदमी महल के अंदर ये जो कछावा शासक हैं, इन कछावा शासकों का क्या होता है, याद रखिएगा राज तिलक। और ये राज तिलक मीणा जनजाति द्वारा। याद रखिएगा कौन सा महल है, कदमी महल। यहीं जयपुर के अंदर ही याद रखिएगा एक महल है आपके, वो है सिसोदिया रानी का महल। बड़ा खास क्वेश्चन है, सिसोदिया रानी का महल, क्योंकि हमारे जहन में सिसोदिया नाम आते ही हम उदयपुर जाते हैं, जबकि सिसोदिया रानी का जो महल है वो याद रखिएगा सवाई जयसिंह द्वारा कहाँ बनाया गया है, जयपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कौन सा, सिसोदिया रानी का महल। यही जयपुर के अंदर है आपके एक, वो है मुबारक पैलेस या मुबारक महल, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है वेलकम पैलेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में से जयपुर का कौन सा महल वेलकम पैलेस के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा मुबारक पैलेस। माधो सिंह द्वारा बनाया गया था, वो भी सेकंड, माधो सिंह सेकंड द्वारा। एक मुबारक जो महल है वो आपके टोंक में है, जो कभी ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, ऊंट की कुर्बानी के लिए। ठीक है, लेकिन ये जयपुर का मुबारक पैलेस है जो कि वेलकम पैलेस के नाम से जाना जाता है। एक आपसे पूछा जाता है कि हमारे राजस्थान में माधवेंद्र पैलेस कहाँ पर है। याद रखिएगा ये जो माधवेंद्र पैलेस है ये जयपुर के जिस किले में है वो है नाहरगढ़ का किला। कौन सा है, नाहरगढ़ किला। और नाहरगढ़ किले में आप सब जानते हैं एक जैसे 9 महल बने हुए हैं। 9 पासवानों के लिए बनाए थे माधो सिंह ने विक्टोरिया शैली में। ये जो माधवेंद्र पैलेस है इसी में एक जैसे 9 महल हैं, जिसमें प्रत्येक महल के पीछे प्रकाश है, जैसे खुशहाल प्रकाश है, लक्ष्मी प्रकाश है, सूरज प्रकाश है, इस प्रकार से। तो जयपुर के अंदर एक तो हवा महल याद रखना है, एक आपको कदमी महल याद रखना है, सिसोदिया रानी का महल याद रखना है, मुबारक पैलेस याद रखना है और याद रखना है आपको माधवेंद्र पैलेस। कौन सा है, माधवेंद्र पैलेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तो है आपके, याद रखिएगा प्रसिद्ध जयपुर के जो जो प्रसिद्ध हैं, जो जो एग्जाम ने पूछ रखे हैं, बस उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अब आइए आप इधर बात करते हैं बीकानेर। देखिए बीकानेर के अंदर जो महल है उसका नाम है, याद रखिएगा, अनूप महल। और ये जो अनूप महल है ये बना हुआ है जूनागढ़ में, अनूप सिंह ने बनाया था। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बीकानेर के शासकों का राज तिलक होता है। बीकानेर के शासकों का
क्या होता है, याद रखिएगा, राज तिलक। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, अनूप महल। इसी प्रकार आपको पता हो, यहां पर है आपके ये बीकानेर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आगे, लीजिए जोधपुर। जोधपुर की हम बात करते हैं तो देखिए जोधपुर के अंदर एक तो सबसे पहले चर्चा होगी वो है श्रृंगार चौकी। श्रृंगार जो चौकी है वो निर्मित है, याद रखिएगा, तख्त सिंह द्वारा, क्योंकि यहां पर मारवाड़ के शासकों का राज तिलक होता है। मारवाड़ शासकों का क्या होता है, राज तिलक, राज तिलक। इसके अलावा याद रखिएगा जोधपुर के अंदर ही है आपके बिजोलई के महल। क्या है, बिजोलई महल। और यहीं पर है, याद रखिएगा, एक थंबा महल। एक थंबा महल जिसे आप कहते हैं एक प्रहरी मीनार। एक प्रहरी मीनार जिसका निर्माण, याद रखिएगा, अजीत सिंह ने करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको पूछा जाए कि हमारे राजस्थान के अंदर एक थंबा महल या फिर इसे आप कहते हैं आपके एक प्रहरी मीनार जो है वो कहां पर है, आपके जोधपुर के अंदर, जो कि किसने बनाई, याद रखिएगा, अजीत सिंह द्वारा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा यहीं पर ये तो है एक थंबा महल। आपको पूछा जाए एक थंबिया महल, एक थंबिया महल ये कहां पर है आपके, तो याद रखिएगा डूंगरपुर के अंदर। किसने बनाई, तो याद रखिएगा शिव सिंह ने। तो एक थंबा महल पूछा जाए तो जोधपुर हो जाएगा, और याद रखिएगा एक थंबिया महल पूछा जाए तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपके सामने, डूंगरपुर। याद रखिएगा इसी डूंगरपुर के अंदर एक पैलेस है जिसका नाम है, याद रखिएगा, उदय विलास पैलेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्योंकि उदय विलास विलास जो पैलेस है हमारे जहन में आता है उदयपुर, जबकि नहीं, उदय विलास पैलेस जो है वो है आपके कहां पर, याद रखिएगा डूंगरपुर में। कहां पर बना हुआ है, डूंगरपुर के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक चर्चा मैं और करता हूं आपके साथ, वो कौन सी है, वो ध्यान दीजिए। मैं चर्चा कर रहा हूं बादल महल को लेकर। देखिए हमारे राजस्थान के अंदर बादल महल जो है वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं और कौन कौन से प्रसिद्ध हैं। देखिए सबसे ऊंचा जो बादल महल है वो बना हुआ है आपके कहाँ पर, याद रखिएगा, जैसलमेर में। महाराणा प्रताप का जहां जन्म हुआ है जिस बादल महल में, वो बना हुआ है कुंभलगढ़ में। कलात्मक जो बादल महल है वो है आपके कहाँ पर, याद रखिएगा, नागौर में। ये तीन तो हो गए हैं आपके सबसे खास। इसके अलावा याद रखिएगा एक बादल महल जो है वो बूंदी के अंदर है, और एक आपके कहां पर है, तो डूंगरपुर में। क्योंकि एक बार एग्जाम ने पूछ लिया था, निम्न में से वह जिला जहां पर बादल महल नहीं है, ऑप्शन में था बांसवाड़ा। ऑप्शन में कौन सा था, याद रखिएगा, बांसवाड़ा। तो ये हमारे राजस्थान के जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध बादल महल हैं ये आप थोड़ा सा जरूर याद रखें, क्योंकि यहां से एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, क्लियर है ये। अब देखिए आगे, इसके अलावा हम चर्चा करते हैं सबसे पहले तो उन महलों के बारे में जिसको फर्ग्यूसन ने विंडसर के महलों की संज्ञा दी है। वो कहाँ के महल हैं, तो याद रखिएगा वो है उदयपुर के राजमहल। याद रखिएगा क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन से महलों को फर्ग्यूसन द्वारा विंडसर महलों की संज्ञा दी गई है। विंडसर महलों की, तो याद रखिएगा वो है आपके उदयपुर के राजमहल। विंडसर के महल बताया गया है इन्हें। क्या बताया गया है, याद रखिएगा, विंडसर महल। याद रखिएगा, ठीक है, विंडसर महल बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए आगे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि रणथंबोर जो दुर्ग है, रणथंबोर, इस रणथंबोर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर के अंदर है, इसमें दो महल बने हुए हैं।
एक तो बना हुआ है, याद रखिएगा, जोगी महल। कौन सा महल है? जोगी महल। और एक बना हुआ है आपके, याद रखिएगा, सुपारी महल। एक जोगी महल है और एक कौन सा है? सुपारी महल। ये जो सुपारी महल है, ये हमारे राजस्थान का एकमात्र ऐसा महल है जहां पर एक ही जगह मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर बने हुए हैं। इसीलिए आप देखते हैं काफी बार एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन पूछ रखा है, जोगी महल और कौन सा? सुपारी महल। नेक्स्ट आगे। अच्छा, जो टोंक है, इस टोंक के अंदर आप याद रखिएगा, टोंक, टोंक के अंदर एक तो है आपके मुबारक महल, जो कभी ऊंट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था, पहले हुआ करता था, क्योंकि आप सब जानते हैं 2014 के अंदर तो इसे राज्य पशु का दर्जा दे दिया गया। ऊंट की कुर्बानी हेतु प्रसिद्ध हुआ करता था ये काफी बार क्वेश्चन आया। और एक मुबारक जो पैलेस है हम पढ़ के आए हैं, वो है आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर वो बना हुआ है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जयपुर के अंदर। ठीक है। अच्छा, टोंक के अंदर एक है आपके सुनहरी कोठी, याद रखिएगा, कौन सी है? सुनहरी कोठी, जिसका निर्माण मोहम्मद इब्राहिम खान ने करवाया है, इब्राहिम खान ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। इसके अलावा हम राजस्थान के अंदर अन्य जो महल हैं उनकी यदि हम चर्चा करें तो देखिए, जो बूंदी है, बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है, इस तारागढ़ के अंदर देखिए अनिरुद्ध महल है, याद रखिएगा, जीव रखा महल है, याद रखिएगा, चित्रशाला महल है, याद रखिएगा, रंग महल है, और याद रखिएगा शुक महल है, शुक महल है। ये सारे के सारे जो महल हैं ये आपके कहां पर है? बूंदी के तारागढ़ में। ठीक है। एक है आपके, याद रखिएगा, कोटा के अंदर बना हुआ है अबली मीणी का महल। कौन सा है? याद रखिएगा, अबली मीणी का महल। और ये जो अबली मीणी का महल है, याद रखिएगा, ये आपके हाड़ौती का ताजमहल है, हाड़ौती का क्या है? ताजमहल, याद रखिएगा। वैसे हमारे राजस्थान का दूसरा ताजमहल भी आप कह सकते हैं इसे। ठीक है। एक है आपके खेतड़ी महल, खेतड़ी महल जो कि झुंझुनू में है, जिसे आप झुंझुनू का हवा महल कहते हैं। क्या कहते हैं? झुंझुनू का हवा महल। लखनऊ जैसी भूल भुलैया है इसमें, याद रखिएगा, क्या है? लखनऊ जैसी भूल भुलैया। तो ये भी क्वेश्चन आया है काफी बार कि निम्न में से झुंझुनू का हवा महल जो है वो किस इमारत को कहते हैं? तो आप ये याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं वो है आपके खेतड़ी महल। ठीक है। एक आता है राजस्थान में सरिस्का पैलेस कहां पर है? सरिस्का पैलेस, तो याद रखिएगा अलवर जिले के अंदर बना हुआ है सरिस्का पैलेस। महल की चर्चा हो रही है तो याद रखिएगा सरिस्का पैलेस यहां पर बना हुआ है। ठीक है। एक आप याद रखिएगा, आपको पूछ लिया जाए कि हमारे राजस्थान में जाली रानी का मालिया कहां बना हुआ है? जाली रानी का मालिया, तो याद रखिएगा जाली रानी का जो मालिया है वो बना हुआ है कुंभलगढ़ में। कहां पर है? कुंभलगढ़ के अंदर। इसके अलावा यदि हम चर्चा करें यहां, तो देखिए जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ना, कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जो जो महल बने हुए हैं उसमें देखिए कुंभा महल है, याद रखिएगा, इसी के अंदर पद्मनी महल है। कौन सा है? पद्मनी महल। इसी के अंदर घोराबादल महल बना हुआ है, याद रखिएगा। यहीं पर है आपके कंवरपदा का महल। कौन सा है? याद रखिएगा कंवरपदा महल। यहीं है फतेह प्रकाश महल, फतेह प्रकाश महल।
याद रखिएगा। तो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है, यहाँ पर कुंभा महल है, कंवरपदा का महल है, पद्मनी महल है, घोरा बादल महल है, और याद रखिएगा फतेह प्रकाश महल। जबकि कुंभलगढ़ जो है यहाँ पर कौन सा है, तो याद रखिएगा झाली रानी का क्या बना हुआ है, माली। ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसलमेर जो है, जैसलमेर के अंदर जो सोनार दुर्ग है, सोनार किला, यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर है आपके जवार विलास महल है, गज विलास महल है, सर्वोत्तम विलास महल है, और बादल महल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। याद रखिएगा, ये 3 नाम देकर आपको पूछ लेगा निम्न में से दिए गए जो महल है ये आपके कहाँ पर स्थित हैं या कहाँ पर बने हुए हैं। इस प्रकार से एग्जामिनर आपको पूछता है। ठीक है। एक आप कोटा के अंदर और याद रखिए अबेड़ा महल आ जाता है, ऐसा कि अबेड़ा जो महल है ये निम्न में से कहाँ पर बना हुआ है, याद रखिएगा कोटा के अंदर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, एक क्वेश्चन तो आपके लिए बनता भी है कि हमारे राजस्थान में डीग के जो महल हैं, डीग के महलों का निर्माण किसने करवाया है? डीग के महलों का निर्माण जो है वो किसने करवाया है, यह आप बताइएगा। बाकी डीग आप सब जानते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर फंवारों व जल महलों की नगरी है। कौन सी है? जल महलों की नगरी। एक याद रखिएगा, जयपुर का जो जल महल है वो मानसागर झील में है। ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन, जहां पर हमने राजस्थान के जो प्रसिद्ध महल हैं उनके बारे में चर्चा की। मिलते हैं इसी प्रकार और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।